और अब देश से जुड़ी कुछ खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले में आज बटा हुआ फैसला सुनाया। अब मामला बड़ी बेंच के सामने रखा जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने हिजाब मामले पर आज फैसला सुनाया। दोनों जजों की एक राय नहीं होने पर अलग अलग फैसला सुनाया गया और अब मामले की सुनवाई बड़ी बेंच में की जाएगी। हालांकि मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने संविधान के मूल के अधिकारों को लेकर 11 सवाल तय किए हैं। अब बड़ी पीठ में सुनवाई में इन सवालों पर गौर किए जाएंगे। पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं कहते हुए कर्नाटक सरकार के प्रतिबंध और नियमों को बरकरार रखा है, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब पर लगे बैन को हटाया और कहा कि गर्ल चाइल्ड की शिक्षा सबसे जरूरी है। गौरतलब है कि जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिनों तक मामले की सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर बैन को खत्म करने की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि हिजाब इस्लामी आस्था या धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता निजाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की डिटेल जानकारी दी है। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता निजाम पाशा साहब साथ में हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि क्या फैसला आया? फैसला यह है कि दोनों जजेस के बीच में इख्तिलाफ है, उनकी राय में डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं। तो जस्टिस गुप्ता ने फैसला दिया है कि ये अपील जो है डिसमिस की जाए। उसके लिए उन्होंने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, 11 संवैधानिक प्रश्न जो उन्होंने जिसका उत्तर उन्होंने अपेलेंट्स के खिलाफ दिया है। जस्टिस धूलिया ने जो अपनी तरफ से फैसला लिखा है वो उसमें उन्होंने कहा है कि ये सारी अपील जो है अलाउ करनी चाहिए। कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट सेटिस्फाइड करना चाहिए। कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था 5 फरवरी का वो सेटिस्फाइड करना चाहिए और उसके लिए उन्होंने अपनी रीजनिंग बताई है कि ये उनके खिलाफ ख्याल से ये शिक्षा के अधिकार का मामला था और जो गर्ल चाइल्ड है हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कि उनके ख्याल से उसकी ऑलरेडी उसकी बहुत मुश्किलें हैं और उसकी मुश्किलों में हमको इजाफा नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है वो अभी जारी रहेगा और प्रतिबंध भी जारी रहेगा? देखिए, अभी तो यह है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहेगा और एक तरह से यथास्थिति बरकरार रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई और ऑर्डर नहीं करता। हिजाब का समर्थन करने वाली महिलाओं को लगता है कि अदालत में उनकी बात सही तरीके से नहीं रखी जा रही। मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा लगता है कि कहीं लैग कर रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो ये जानना ही नहीं चाहती कि मुस्लिम लड़कियां क्या चाहती हैं, वो क्या चाहती हैं पहनना, उनकी चॉइस क्या है। मेरा ये मानना है कि एजुकेशन अलग चीज़ है और हिजाब अलग चीज़ है, तो इन दोनों को मिक्स नहीं किया जाए। हम आज तक हिजाब के साथ पढ़ते हुए आए हैं और आगे भी पढ़ना चाहेंगे। बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छे से हम अपनी पढ़ाई करते हैं किसी भी फील्ड में। कुछ ऐसा मसला नहीं है कि हम इस फील्ड में ये नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम स्पोर्ट्स भी सारे कर लेते हैं हिजाब में, हम ड्राइविंग तक कर लेते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो। बहुत अच्छा फैसला आया है। फैसला तो नहीं आया लेकिन जो बात रखी गई बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, क्योंकि हम समझते हैं कि इसको बहुत बड़े लेवल पर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो असर होगा वो पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ऐसा कोई फैसला ऐतिहासिक ही आना चाहिए जिससे जो है वो सभी लोग जो है उस फैसले से खुश हो जाए, मेजॉरिटी भी खुश हो, माइनॉरिटी भी खुश हो और ख़ास करके जो हमारी औरतें हैं उनके हक में हो।